हाँ, कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? ग्रह की जो स्थिति है आपके लिए क्या दर्शा रही है, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह आपको राजयोग कारक फल देगा तो कौन सा ग्रह आपको परेशान करेगा। ऐसा कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, तो ऐसा कौन सा उपाय करेंगे जिससे जो काम अब तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। ऐसा क्या करेंगे जिससे कि अब तक जो आपसे पीछे रहने वाले लोग थे वो आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, अब आप निकलेंगे और वो लोग पीछे रहेंगे। आइए इन सभी विषयों पर मैं एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। 15 जून तक सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। मेरे सामने में कन्या राशि वालों की कुंडली मैंने हाथ में रख रखी है। तो नवम भाव में सूर्य का 15 जून तक विराजमान होना क्या दर्शाता है? बहुत अच्छा रिजल्ट है आपके लिए। भाग्य का बहुत बड़ा साथ मिलने वाला है आपको। भाग्य भरोसे बहुत कुछ होने वाला है। भाग्य, ऐसा कहते हैं कई बार कि ऐसी घटनाएं इस पृथ्वी पर में कुछ लोगों के साथ होती हैं कि भाग्य बदल जाता है। एक फकीर भी राजा बन जाता है और एक राजा भी फकीर बन जाता है। इस समय में आपके लिए राजा बनने का योग है। जो काम अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। सूर्य आपको भाग्य उदय करने का मौका देंगे। सूर्य आपको ऐसे कुछ अवसर 15 जून तक प्रदान करेंगे जिसमें आप कुछ लंबा हाथ, बड़ा हाथ मार सकते हो, कुछ बड़ा फायदा ले सकते हो। सूर्य का कुंडली के नवम भाव में बैठना धर्म का पालन करवाएंगे आपसे। धर्म के पथ पर चलेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है मिथिला में कि धर्म करैत जौ होए हानि तैयो नहीं छोड़ी धर्मक वाणी। अर्थात धर्म करने में अगर नुकसान भी हो जाए, आप देखते होंगे अपने माँ बाप दादा बुजुर्ग लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके भी कुल खानदान परिवार में, जो पूजा पाठ जब तब करने में तबीयत खराब हो जा रही है, पैसा का नुकसान हो रहा है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। शरीर अस्वस्थ हो जा रहा है फिर भी नहीं छोड़ रहे, फिर भी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं फिर भी व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये वही वेद का प्रमाण है कि धर्म करैत जौ हुए हानि तैयो नहीं छोड़ी धर्मक बानी। अर्थात क्या अर्थ है इसका? यानी कि धर्म करते हुए अगर नुकसान भी हो जाए फिर भी धर्म के पथ पर चलें तो इसका परिणाम क्या होगा? तो धर्मो रक्षति धर्मः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अर्थात आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आ जाएंगे ना, ग्रह कितना भी विपरीत हो जाए फिर भी धर्म आपको बचा ही लेगा, मरने नहीं देगा आपको। आप कितने भी विपरीत परिस्थिति में चले जाएंगे धर्म आपको निकाल लेगा उसमें से। यही धर्म की ताकत है। कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण कुछ ऐसे विशेष गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं अथवा आपके जिंदगी पर में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आपके जिंदगी पर में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगे कि भाई भेंट हुआ किसी से, मुलाकात हुई किसी से। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जीवन में जो आपको एक ही बार मिलते हैं और अगर वो मिल गए तो फिर आपको जीवन आपकी बदल जाती है। तो ऐसे लोग आपको 15 जून तक मिलने वाले हैं। ससुराल से अगर कुछ लाभ वगैरह लेना चाहते हो तो सूर्य देव आपको दिलवा सकते हैं। 15 जून के बाद सूर्य कुंडली के 10वें भाव में सरकार से कुछ फायदा लेना चाहते हो वो मिल सकता है। पिता से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का फायदा मिल सकता है। पापा पैसा नहीं दे रहे थे अब देंगे, अब मिलेगा। दादाजी की संपत्ति थी जो टेंशन तनाव में चल रही थी, सुलझ नहीं पा रहा था, बंटवारा नहीं हो पा रहा था, चीजों को सुलझाने में बड़ी समस्या आ रही थी, अब सुलझ जाएगी। तो ये सब क्यों होगा? क्योंकि सूर्य 10वें भाव में पैतृक संपत्ति के घर में आ गया। पिता के साथ मतभेद, मनभेद, मतमुटाव, वाद विवाद की स्थिति चल रही थी। प्रभु कृपा से, सूर्य नारायण कृपा से 15 जून के बाद उन सब में बहुत प्रबल तौर पर में राहत देखने को मिलेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ेंगे और विदेश का मालिक भी है सूर्य जो 10वें भाव में बैठा हुआ है। 15 जून के बाद जो लोग जन्म धरती से दूर जाकर के धन कमाना चाह रहे थे, कहावत है भैया कलयुग में कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा अगर है तो आपके पास सब कोई पूछेगा, पैसा नहीं है तो सबसे बेवकूफ आप ही हैं, सबसे
बुद्धू आप ही हैं, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, चाहे आप महाज्ञानी क्यों ना हो। तो इस समय में आपको पैसा वैसा भी खूब आने वाला है, विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको खास करके। मंगल देवता जो हैं सो सिंह राशि में कुंडली के 12वें भाव में आने वाले हैं। तो 12वें भाव में आ जाएंगे 7 जून को। तो छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव हो सकता है, छोटे भाई बहन के साथ संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है। ऑफिस में हो सकता है आपसे जो जूनियर अधिकारी हों उनको कुछ विशेष डांट दें, कुछ विशेष ऐसी बातें कह दें जिससे उनका मन उदास हो जाए, ऐसा संभव है। तो थोड़ा सा परेशानी बन सकती है। और फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल अष्टम भाव का भी मालिक है, यानी कि गूढ़ रहस्य का विषय है अष्टम, रिसर्च का विषय है अष्टम, और मंगल इसका मालिक होकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। घर से बाहर किसी दूसरे देश विदेश में बैठ करके इस समय में जो आप रिसर्च करेंगे वो दुनिया पर छा जाएगा, वहां पे आप एक वर्चस्व बना लेंगे और आपकी रिसर्च दुनिया के काम आएगी। बुध जो है सो मिथुन राशि में कुंडली के 10वें भाव में है, प्रथम भाव का मालिक होकर के 10वें भाव में, यानी कि अपने आप को आप पिता को समर्पित कर दिया आपने कि पापा जी, पिताजी आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, यानी कि अपने आप को पिता के समर्पण में डाल दिया। अब आपको इस समय में अच्छा यही होगा, उसमें भी खास करके 6 जून के बाद, कि पिता के साथ राय मशवरा करके, राय विचार करके अगर आप काम करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। गुरु की बात करें तो गुरु भी मिथुन राशि में। अब माता का मालिक गुरु वो चला गया 10वें भाव में, यानी कि माँ भी आपके कंट्रोल में नहीं, यानी कि माता जी का मालिक जो गुरु है वो 10वें भाव में आ गया, यानी कि माता जी को उठा के पिता के घर में डाल दिया। अब आप ही सिर्फ पिता के कंट्रोल में नहीं है, आपकी माता भी पिता के कंट्रोल में है, यानी कि इस समय में आपके पिता का वर्चस्व ही आपके घर पर में चलेगा। और पिता के राय विचार से अगर आप काम करेंगे तो बड़ा लाभ ले पाएंगे, लंबा हाथ मार पाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का विशेष परिणाम है। आपकी पत्नी भी आपके पिता के घर में, यानी कि इस समय में तो भैया आपके फैमिली के तो ऐसे भी बॉस आपके पिता ही होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो इस समय में पिता को ही बॉस बनाए, क्योंकि आप स्वयं पिता के घर में, आपकी माता पिता के घर में, आपकी पत्नी पिता के घर में नहीं, यानी कि आपके घर के जितने लोग हैं वो सब पिता के घर में। कम से कम आप 4 लोग तो एक जगह पर में हैं। तो पिता को सुप्रीम बनाए, पिता के बातों को सुने, पिता जैसा कहते हैं अगर उस मार्ग पर में चलेंगे तो ये समय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र अष्टम में है। इस समय में ज्योतिष में थोड़ा सा गहरा रिसर्च हो जाएगा, जानने की, वीडियो देखने की, सीखने का विशेष प्रयास करोगे। इस समय में कुछ तंत्र मंत्र वगैरह, भूत प्रेत वाली कहानियां वगैरह भी, इन सबको भी जानने की इच्छा जागृत होगी आपको। आपके मन में इस समय में शौक, लग्जरी में पैसा खर्च करने का विशेष हो सकता है। जो लोग अपने घर से दूर हैं, कहीं विदेश में हैं, दूसरे राज्य में हैं, दूसरे देश में हैं, तो उनको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक अष्टम भाव में और धन धान्य संपत्ति का मालिक अष्टम भाव में, यानी कि विदेश में बैठ करके मोटा पैसा कमाने का योग बन रहा है। जो लोग विदेश में हैं या अपने जन्म धरती से दूर हैं उनके लिए बड़ा चमत्कारिक और बहुत अच्छा समय मैं देख पा रहा हूं। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शनि जो है, शनि वो मीन राशि में है, 7वें भाव में। शनि मीन राशि में, यानी कि आपका बच्चा आपकी पत्नी के कंट्रोल में, यानी कि आपके बच्चे का मालिक शनि है और वो आपके पत्नी घर में आ गया, यानी कि आपके बच्चे को आपकी पत्नी से, यानी कि बच्चे को माँ से ज्यादा लगाव हो जाएगा। माँ की सारी बात सुनेगा आपका बच्चा, अथवा लड़की है तो सुनेगी। माँ के साथ अच्छा ट्यूनिंग बैठेगा बच्चे का इस समय में। इस समय में आपका भी खुद का जो विद्या बुद्धि है वो पत्नी के कंट्रोल में है। इस समय में आपको पत्नी अथवा पति, जो भी आपके पार्टनर हैं, आप पुरुष हैं महिला हैं उस हिसाब से देख लें, आपके पार्टनर जो हैं सो बड़ा ज्ञान देंगे आपको, बुद्धि देंगे, और उस बुद्धि का आप प्रयोग करके अच्छा लाभ ले पाएंगे। लेकिन कई बार आप फंस भी सकते हैं, और जब फंसेंगे तो ब्लेम पार्टनर को करेंगे कि तुम्हारे ही कहने के कारण ऐसा हुआ, तुमने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा आपको सुनने को मिल सकता है और ऐसा आप बोल भी सकते हैं। तो शनि जो है सो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। थोड़ा सा पत्नी बीमार पड़ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, या पति बीमार पड़ सकते हैं।
राहु कुंडली के छठे भाव में है तो कुछ पेट से संबंधित इशू आपको परेशान कर सकती है, पेट से संबंधित समस्या जो है सो आपको परेशान कर सकती है। केतु जो है सो कुंडली के 12वें भाव में है तो कुछ खर्चा ज्यादा होता हुआ मैं देख पा रहा हूं, हल्का फुल्का धन हानि वगैरह का भी योग देख पा रहा हूं, तो उन सब पर मैं थोड़ा काबू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और कन्या राशि वाले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जितना परिश्रम कर रहे हो उतना परिणाम नहीं मिल पा रहा, आपसे कमजोर लोग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, जहां पर आपको होना चाहिए था जिस पोजीशन पर में, जिस चेयर पर में, वहां पे कोई और है, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो कुछ लोचा है, कुछ परेशानी है। क्या परेशानी है? क्योंकि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, उसे भाग्य का साथ मिल रहा है, तो अपने भाग्य की जांच करवाओ, अपने कुंडली की जांच करवाओ। जीवन में जिस जगह पर पहुंचना चाहते हो उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो कंसल्टेशन करो, काउंसलिंग करो, बढ़िया अच्छा ज्योतिष के साथ बैठो, बातचीत करो, फोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे, सामने से ग्रहों को समझने की कोशिश करो। जो ग्रह आपके साथ खेल रहा है आप उस ग्रह के साथ खेलने की कोशिश करो, उस ग्रह के अनुसार चलो, देखो कैसे चमत्कार होता है। किसी जगह पे बाढ़ आया और अगर आप पानी के धार के साथ उधर ही बहते हुए चले जाओ तो बहुत दूर चले जाओगे, लेकिन पानी की विपरीत दिशा में बहने की कोशिश करोगे, नहीं जा पाओगे, संभव नहीं है। तो इसीलिए ग्रह की दिशा में जाने की कोशिश करो, ग्रह के अनुसार चलने की कोशिश करो, चमत्कार होगा जीवन में, बहुत कुछ हासिल कर लोगे जो नहीं सोचा होगा। तो काउंसलिंग करने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में भेजें। जो शुल्क होगा जमा करेंगे, आपको देखने के बाद कॉल किया जाएगा, बताया जाएगा एक एक पॉइंट 100% एक्यूरेसी के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम। कि गोबर घाटी के लेके ल लिया नहीं मारै छे। सन्न हो जाएंगे, कहेंगे सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरो विश्रवन्तु नः। ये मंत्र अगर हो जाए तो इस मंत्र का, नहीं ये हो जाए तो ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः। महिलाएं कहेंगी नमो संग शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर प्रयोग करेंगे तो बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होगा, बहुत अच्छा। देवी और सज्जनों, यही था सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, उसका इतिहास और भूगोल हमने बताया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। पर्सनली अगर 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी चाहिए, ये तो खैर सामान्य एक राशि फल है, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए कुंडली और हस्तरेखा की जांच अति आवश्यक है। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको उचित शुल्क पर में सही जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।